तृणमूल कांग्रेस के गठन के बाद से ही ममता बनर्जी पार्टी का मुख्य चेहरा और प्रमुख रही हैं। यानी पार्टी में उनके बराबर किसी का कद नहीं है। हालांकि पार्टी को इसका कई बार हर्जाना भी भुगतना पड़ा, क्योंकि पार्टी पर ममता का एक छत्र राज होने से दूसरे नेताओं की नाराजगी बढ़ी और उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। लेकिन ममता बनर्जी वन मैन शो की तरह रही। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव होते नजर आ रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पार्टी में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ रहा है। और ये अभी हाल में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिला, जब शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्रियों ने ममता बनर्जी के साथ ही अभिषेक बनर्जी का भी धन्यवाद किया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। नए मंत्रियों में शामिल पार्थ भौमिक और बीरवाहा हांसडा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ अभिषेक बनर्जी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नए मंत्रियों का नाम फाइनल करने में अभिषेक बनर्जी की बड़ी भूमिका रही और उनके करीबियों के नामों पर मोहर लगी, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी का कद न सिर्फ पार्टी में बल्कि सरकार में भी बढ़ रहा है। वहीं ये पहला मौका नहीं है जिसने इन अटकलों को हवा दी है। इससे पहले पार्थ चटर्जी को लेकर कड़ा फैसला लेने की सलाह भी अभिषेक बनर्जी की ही दी हुई थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर पार्थ चटर्जी को भी पार्टी से निलंबित करने के फैसले के पीछे अभिषेक बनर्जी का बड़ा हाथ माना जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके निलंबन के बाद अभिषेक बनर्जी ने ही कहा था कि अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उनको दोबारा पार्टी में लेने का रास्ता खुला हुआ है। ऐसे कई और उदाहरण हैं जो इस बात के संकेत देते हैं कि अब अभिषेक बनर्जी का कद बढ़ चुका है। नेशनल हेराल्ड मामले पर अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं। राहुल पहले ही कह चुके हैं कि अब सत्याग्रह नहीं रण होगा। वहीं बीजेपी ने भी राहुल के इस बयान पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ना रण करने देंगे ना ही रन करने देंगे। इस बीच आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, सुनिए बात, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, समझ गए बात, कर ले जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश का सौहार्द बनाए रखना, वो मेरा काम है और वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुधवार को दिल्ली हेराल्ड दफ्तर में मौजूद यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना कर्नाटक दौरा छोड़कर दिल्ली लौट आए थे। मंगलवार को ही ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल से लंबी पूछताछ के बाद की गई थी। आज संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भी कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी नेता पीयूष गोयल के बीच तीखी बहस भी हुई और कांग्रेस ने सदन में काफी हंगामा किया। ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट में कहा गया था कि याचना नहीं अब रण होगा, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। लेकिन कांग्रेस की आक्रामकता और राहुल गांधी के तेवरों ने देश की जनता को भी ये संदेश दे दिया है कि वो गलत नहीं है, इसलिए वो झुकने वाले नहीं हैं और कांग्रेस पर दबाव की राजनीति काम नहीं करेगी। नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के हाथ अब तक खाली हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन राहुल ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस राजनीति में आगे क्या होगा। पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से शिक्षक भर्ती घोटाला सुर्खियों में है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन पार्टी ने इस पूरे विवाद से पल्ला झाड़ लिया और पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन सिर्फ पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को ही नहीं बल्कि कई चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बुधवार को ममता बनर्जी की कैबिनेट में फेरबदल हो चुका है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने पार्थ चटर्जी के बाद राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे परेश अधिकारी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में बनर्जी सरकार में राज्य मंत्री रहे परेश अधिकारी का नाम भी आता रहा है। अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर नियुक्त कराया था। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय की तरफ से भी उनकी बेटी को नौकरी छोड़ने के आदेश दिए जा चुके हैं। मई में कोर्ट की तरफ से जारी आदेश में अधिकारी की बेटी को 2 साल की सैलरी भी लौटाने के लिए कहा गया था। वहीं इस दौरान अधिकारी के अलावा
अलावा बाहर जाने वालों में सुमन महापात्रा, रत्ना देनाग और हुमायूं कबीर का नाम भी शामिल है। तो साथ ही मंत्रिपरिषद में 8 नए चेहरों को जगह दी गई है। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ला गणेशन ने कैबिनेट रैंक के 5 मंत्रियों, 2 राज्य मंत्रियों और 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। बता दें कि पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे।